हैं तो कलाकार के माध्यम से ही तो उनको टिकट दिया गया था। बीजेपी ने टिकट दिया था ना जी, तो वो काहे भाग गए? सारे जनता से यही कहूंगा कि आप लोग नेता चुनिए, अभिनेता में टाइम लगता। आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि हम लोग 400 पार हैं और उस 400 पार में एक काराकाट लोकसभा सीट अखाड़े में लड़ने के लिए पहले प्रयास किया जाए। फिर आग्रह करता हूं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी यहां से चुनाव जीत गए। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर कुमार सिंह और आप ये वीडियो दैनिक दृश्य न्यूज पर देख रहे हैं। हमारे साथ अभी जिला प्रवक्ता बीजेपी मौजूद है। सीधे सीधे ये हम आपसे बात कराते हैं और जानते हैं कि काराकाट संसदीय क्षेत्र में अभी क्या कुछ माहौल चल रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। सबसे पहले तो आपके चैनल को और यहाँ काराकाट लोकसभा के सारे मधुर जनता और माँ बहन को मेरा प्रणाम है। अच्छा, काराकाट संसदीय क्षेत्र में बीजेपी तो नहीं आई, लेकिन एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा है। एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह ने भी अखाड़ा में लड़ने का निर्णय ले लिया है। उधर से सीपीआई और महागठबंधन के उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा है। क्या लगता है इसके बीच एनडीए कहाँ रहेगी? हम लोग ऊपर रहेंगे। आप ऊपर रहिए। आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि हम लोग 400 पार हैं और उस 400 पार में एक काराकाट लोकसभा सीट भी है। देखिए, आप अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन काराकाट का जनता कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को नकार रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। जनता के बीच जाने पे ये पता चलता है कि कैंडिडेट यहाँ बीजेपी ने। ये आपके चैनल से मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि उपेंद्र जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, वो एक नेता हैं और जहाँ सवाल रहा आपका पवन जी का, तो मैं उनका भी फैन हूँ। ऐसा नहीं है, एक व्यक्तिगत संबंध भी है हमारा उनसे। तो वो अभी नेता है, वो नेता तो है नहीं। मैं अपने जरिए से और काराकाट लोकसभा के जरिए से मैं सारे जनता से यही कहूंगा कि आप लोग नेता चुनिए, अभिनेता में टाइम लगता है। नेता चुनिए, हर किसी को यहाँ हक है चुनाव लड़ने का। तब मनोज तिवारी भी अभिनेता थे, बीजेपी ने उनको उतार दिया। रवि किशन भी अभिनेता थे, उनको भी उतार दिया। निरहुआ भी अभिनेता थे, उनको भी उतार दिया। तो ये पवन सिंह नेता क्यों नहीं बन सकता? अखाड़े में लड़ने के लिए पहले प्रयास किया जाता है। अखाड़े में बीजेपी के 83 रैलियां की, रैली किए हैं ना, चुनावी मैदान में नहीं ना आए हैं। स्टार प्रचारक के अभी हम मान लीजिए कि हम विक्रम नगर अध्यक्ष में नगर पालिका का चुनाव लड़े थे, तो हम पहले वार्ड देखेंगे ना कि वार्ड से चालू की जाए इसको, इसके बाद चेयरमैन लड़ा जाता है। तो पहले उनको एक चुनाव लड़ाया जाता, और उनको बीजेपी ने नकारा नहीं था। बीजेपी ने तो उनको टिकट दिया था आसनसोल से, वो भागे थे फील्ड छोड़ के, बीजेपी ने भगाया नहीं था। वहां नारी शक्ति का बात आ गया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। नारी शक्ति तो ये पवन जी की गलती है ना। पवन जी कलाकार भी हैं, तो कलाकार हैं, तो कलाकार के माध्यम से ही तो उनको टिकट दिया गया था। बीजेपी ने टिकट दिया था ना जी, तो वो काहे भाग गए? वहाँ पवन सिंह का ये स्टेटमेंट भी जारी हुआ था कि वहाँ नारी शक्ति का बात आ गया था, इसलिए हम बोले थे कि पार्टी पे कोई लांछन ना लगे, इसके वजह से हमने टिकट को छोड़ दिया था। नहीं, ये सब गलत बात है, ये बनावटी बातें हैं आपकी, ये बनावटी बात है। अभी बहुत तेजी से एक चीज वायरल हो रहा है, नचनिया बजनिया जो टाइटल लग चुका है काराकाट संसदीय क्षेत्र पे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक चीज और कहेंगे हम काराकाट लोकसभा के देवरूपी जनता से कि किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, ये हम हो या पवन जी हो, चाहे राजाराम कुशवाहा जी हो, चाहे यहाँ निर्दलीय कैंडिडेट बहुत सारे हैं, उनके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना, ये हमारा और आपका बहुत गलत बात है। रालोसपा, उपेंद्र कुशवाहा जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी की बात कर लेते हैं। रालोसपा के कुछ समर्थक ऐसे भी ये बोल दिए हैं कि बीजेपी ने काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला कर दिया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब मनगढ़ंत बातें। बीजेपी यहाँ खेला नहीं करती। नहीं, अगर बीजेपी खेला करती तो हम लोग बीजेपी के कर्ज करता है ना, हम लोग काहे चुनाव में लगे हैं, हम लोग भी छोड़ देते। आज यहाँ आपको काराकाट विधानसभा में सुशील सिंह औरंगाबाद सांसद का प्रोग्राम है बहुत जगह में, तो बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है। संतोष सिंह अभी आपको एमएलसी जो मंत्री बने हैं, वो काराकाट विधानसभा में और आपको डेहरी विधानसभा में उन्होंने रैलियां किया है, वो बीजेपी में नहीं है। तो बीजेपी अगर अंदर से अगर लोगों को लग रहा है कि बीजेपी खेला कर रही है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता और मंत्री काहे घूमते यहाँ पे? जब पवन सिंह के आने से उपेंद्र कुशवाहा का जो वोट था, बीजेपी का वोट जो चढ़ रहा था मोदी के नाम पर, आपको बढ़ते हुए नजर आ रहा है? ऐसा नहीं है। हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में 400 पार का जो नारा है, उसमें काराकाट लोकसभा सीट 100% जीत रहा है।
यहाँ से अगर उपेंद्र कुशवाहा जीतते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा पहले भी यहाँ सांसद रह चुके हैं, अमियावर को उन्होंने गोद भी लिया था, बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा से जनता यहाँ नाराज चल रही है, इस पे आप क्या कहें? एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और बताता हूँ कि अगर यहाँ पे एक नगर पालिका का चेयरमैन होता है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में एक मुखिया का चुनाव होता है और एक प्रत्याशी मुखिया बनता है, एक प्रत्याशी नगर पालिका में अगर चुनाव होगी तो चेयरमैन बनता है। एक चेयरमैन हो चाहे एक मुखिया हो, मैं यहाँ लोकल की बात बता रहा हूँ, वो हर जनता को खुश रख सकता है क्या? हर जनता से मिल सकता है? अमियावर गांव को उन्होंने गोद लिया होता है। अब मैं मान लीजिए कि बीजेपी का जिला प्रवक्ता रोहतास का हूँ और मेरा गांव धारूपुर है, और मैं कह दूं कि धारूपुर गांव का गोद ले लिया हूँ, तो धारूपुर गांव का गोद लेने के क्रम में मैं सारे धारूपुर गांव को खुश रख सकता हूँ क्या? नहीं ना रख सकता हूँ, तो ये गलत चीज़ है। और सबसे बड़ी बात कि अब महज चुनाव में 9 या 10 दिन है, 29 तारीख के रात को चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। मोदी जी की एंट्री कब होने वाली है? 25 तारीख को 25 तारीख को वो आएंगे और सुगरा हवाई अड्डे पे आएंगे वो, क्योंकि लोकसभा सीट जो है वो काराकाट और सासाराम दोनों को जोड़ते हुए वो आएंगे, क्योंकि एक पीएम को एक रैली करने के लिए, एक लोकसभा सीट के लिए वो एक रैली करेगा तो 542 सीटें, कितने जगह रैलियाँ करेंगे। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, यहाँ से आपके चैनल से मैं एक बार फिर आग्रह करता हूँ कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, आप लोग गलतफहमी मत रहिए। जो मोदी जी का नारा है 400 पार, तो ये 400 पार में काराकाट लोकसभा सीट है 100% है। तो अभी आप सुन रहे थे बीजेपी के जिला प्रवक्ता की बात कि इस बार मोदी का जो सपना है 400 पार का वो साकार होगा और काराकाट संसदीय क्षेत्र एक बार फिर से एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी। अगले अपडेट के लिए बन रही है पुष्कर कुमार सिंह के साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। तब तक ले दीजिए इजाजत।